जिला चिकित्सालय के पैथोलॉजी लैब में वे तमाम महंगी जांचें निशुल्क हो रही हैं जो अब तक शहर में उपलब्ध नहीं थी। साथ ही कई आधुनिक जांच मशीनें भी आई हैं। देखिए देश न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट। मंदसौर के जिला चिकित्सालय में पैथोलॉजी यानी जो लैब है उसमें वे तमाम तरह की जांचें की जाती हैं जो आमतौर पर दुर्लभ होती हैं, महंगी भी होती हैं। लेकिन जिला चिकित्सालय में पैथोलॉजी में बहुत सी ऐसी आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं जिनसे बहुत सी वे जांचें जो अब तक शहर में नहीं होती थी, आसपास भी नहीं, अभी भी होती है, वे सब जांचें अब यहाँ होने लगी है। तो डेस न्यूज़ ने यहाँ के प्रभारी डॉक्टर सौरभ मंडवारिया से जिला चिकित्सालय की लैब में किन किन तरह की जांचें होती है, किस तरह के उपकरण हैं, इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और उनसे चर्चा की है। आप देखिएगा और सुनिएगा। दर्शकों, जिला चिकित्सालय की सेंटर पैथोलॉजी में हम लोग इस वक्त खड़े हैं और यहाँ इस पैथोलॉजी के प्रभारी डॉक्टर सौरभ मंडवारिया जी से हम यह जानकारी लेना चाहेंगे कि मंदसौर के जिला चिकित्सालय की इस पैथोलॉजी लैब में क्या ऐसी विशेषताएं हैं या किस तरह की इस जांच के उपकरण हैं जो आमतौर पर अन्य जगहों पर नहीं पाए जाते। डॉक्टर साहब, आपका हम स्वागत करते हैं। जी नमस्कार सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जिला चिकित्सालय की इस लैब में ऐसा क्या है जो अन्य जगहों पर नहीं है। जैसा कि आप अभी सेंट्रल पैथोलॉजी लैब जिला चिकित्सालय मंदसौर में खड़े हैं जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मरीजों के बेनिफिट्स के लिए और उन्हें 100% अच्छी रिपोर्ट मिले, इसके लिए यहाँ पर मरीज के सैंपल कलेक्शन से लेकर रिपोर्टिंग तक पूरा सिस्टम AI रिलेटेड और ऑनलाइन किया गया है, जिसमें बार कोडिंग सिस्टम से लेकर सारी रिपोर्टें और मशीनें इंटरफेस से जुड़ी हुई है। जैसे ही कोई मरीज हमारे यहाँ सैंपल देता है तो जो ट्यूब जिसमें सैंपल कलेक्ट होता है वही बार कोडेड रहती है। वह बार कोड मशीन में रीड होता है जिससे कहीं भी मशीन का सैंपल मिसप्लेस या मिसमैच नहीं होता है। उसके पश्चात हमारे यहाँ पर जो एडवांस जांचें हैं जो कि महंगी जांचें हैं, जैसे कि विटामिन D, B12, CEA, कैंसर की जांच PSA और CA 19.5, हार्ट की जांच जैसे ट्रोपोनिन आई, ये सारी जांचें यहाँ पर उपलब्ध हैं और साथ ही निःशुल्क है। तो जो भी मरीज मोस्टली जिला चिकित्सालय में आते हैं उनके लिए ये सारी जांचें निःशुल्क होने से उन पर कोई भार नहीं होता है। बिल्कुल। यहाँ पर साथ ही में थैलेसीमिया के लिए एक विशेष मशीन उपलब्ध है। जैसा कि हम देखते हैं मंदसौर जिले में थैलेसीमिया के मरीज लगभग 150 से 200 मरीज थैलेसीमिया के हैं और थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिससे कि शादी से पूर्व या बच्चे होने से पूर्व जांच करके बचा जा सकता है। तो वो वाली जांच भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो सभी गर्भवती महिलाओं को ये जांच की जाना अनिवार्य है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने अभी देखा और सुना, मंदसौर के जिला चिकित्सालय में इस पैथोलॉजी में वे तमाम तरह की जांचें होती हैं जो काफ़ी महंगी भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर निःशुल्क ये सारी जांच की व्यवस्था शासकीय जिला चिकित्सालय में है। डॉक्टर मंडवारिया जी ने अभी जो हमें जानकारी दी है उसी आधार पर हम डॉक्टर साहब से चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ वे जांच मशीनें भी आप दिखाएं और बताएं कि इनसे क्या क्या जांच होती है। अब जैसे इस वक्त ये हम देख रहे हैं सर, आप इसके बारे में बताएं। जी सर, ये जो सामने देख रहे हैं सीमेंस की एडविया सेंटोर CP मशीन है और इस मशीन के द्वारा जो हार्मोनल टेस्ट हैं जैसे कि थायराइड, प्रोलेक्टिन, FSH, LH, साथ ही में कैंसर की जांच जैसे कि PSA, CEA, CA 19.5 और हार्ट की जांच ट्रोपोनिन, ये सारी इस मशीन के द्वारा की जाती हैं। और ये सारी जांचें जो ये मशीन है, यह मशीन मेड इन जापान है, तो सारी जो जांच की रिपोर्ट्स आती हैं वो एक्यूरेट्स होती हैं और इसीलिए यह मशीन एक तरह से सर्वश्रेष्ठ मशीन है इस तरह की जांचों के लिए। बिल्कुल। ये मशीन इस वक्त हम देख रहे हैं, इसके बारे में आप बताएं। सर, ये सेल काउंटर है जो कि 5 पार्ट सेल काउंटर है जो कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट, प्लेटलेट्स, इन सब की जानकारी हमें देता है। और साथ ही में यदि कोई इमेच्योर सेल्स जैसे कि ब्लास्ट सेल जो कि कैंसर के पेशेंट में पाई जाती है, ब्लड कैंसर के पेशेंट में, तो उसकी भी जानकारी हमें देता है। इस मशीन के बारे में बताएं सर आप। सर, ये सिकटपल की मशीन है जो कि एक तरह से AI बेस्ड है। तो जो हम मरीज का रक्त नमूना लेते हैं और उसके साथ में उसकी स्लाइड बनाते हैं
तो ये मशीन हमें पूरी तरह से क्लियर कर देती है कि उसके शरीर में कितनी कैंसर की सेल्स है और कितनी नहीं। इसी के पास में जो मशीन रखी हुई है, यह मशीन कोगुलेशन डिसऑर्डर के लिए, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एपीटीटी, जिन मरीजों का रक्त बहना बंद नहीं होता है, लगातार बहता रहता है, उन मरीजों के लिए ये जांच की जाती है और यह मशीन उसके लिए उपयोगी है। बिल्कुल जी, जैसा जी जी, और बताएं आप जी। जैसा हम इधर देखें तो ये दो मशीन हमें दिख रही हैं। ये दोनों मशीनें बायोकेमिस्ट्री की मशीन है, जिनके द्वारा एडवांस बायोकेमिस्ट्री की जांचें एकदम एक्यूरेट और साथ ही में तय समय में की जा सकती है। इन मशीनों का थ्रूपुट ऑलमोस्ट 200 टेस्ट पर आवर का है, मतलब 1 घंटे में 200 टेस्ट करके देती है। जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन लगभग 250 से 300 मरीजों की जांचें होती है, तो इसलिए ये मशीनें जल्दी रिपोर्ट और अच्छी रिपोर्ट दे पाती हैं। और साथ ही में अब मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि जैसे जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज से जुड़ चुका है, तो मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों के द्वारा भी यहाँ पर सेवाएं दी जा रही है। और जैसे कि एफएनएसी की जांच होती है, जो सुई की जांच, और साथ ही में हिस्टोपैथोलॉजी की जांच भी यहाँ पर शुरू की जाने वाली है और एफएनएसी की जांच की जा रही है, जिससे कि कैंसर के पेशेंट जो हैं उन्हें जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है। अभी यहाँ पर सामने भी डॉक्टर साहब कुछ मशीनें हमें दिख रही है। जी सर, यह भी बायोकेमिस्ट्री की BA400 मशीन है सर, और इसके द्वारा भी बायोकेमिस्ट्री की जाँच की जाती है। और हमारे यहाँ जो लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और अन्य स्टाफ है, वो अनुभवी स्टाफ है, जैसा आप अभी देख रहे हैं, जो कि लगभग पिछले 20 से 25 वर्षों से काम कर रहे हैं। और जो नई नई एडवांस चीज़ें आ रही हैं, उनसे भी वह अच्छे से जुड़कर काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अनुभव के साथ साथ और जो नई मॉडर्न चीज़ें हैं, उनका भी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी जानकारी जो हम आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं लेकिन वो लोगों तक जाना ज़रूरी है, वो आप बताएं। जी, मेरा मंदसौर के सभी लोगों से ही निवेदन है कि आपके यहाँ जिला चिकित्सालय में सारी जांचें निःशुल्क उपलब्ध हैं। ऐसी जांचें जो कि बहुत ही महंगी हैं और साथ ही में जिनसे हम बहुत सी बीमारियों की बहुत ही जल्दी पता लगा सकते हैं, जैसे कि कैंसर में CEA की जांच, FNAC की जांच, तो ये सारी जांचें यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि यहाँ पर आएँ और सारी जाँचें कराएँ। और साथ ही में थैलेसीमिया के लिए एक स्पेशल मशीन जो कि हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि यहाँ पीछे ही रखी हुई है, उससे भी प्रतिदिन हमारे यहाँ 80 से 90 लोगों की थैलेसीमिया की जांच होती है। तो विवाह पूर्व या विवाह पश्चात जब भी हम फैमिली प्लानिंग करें, उस समय यह जांच जरूर कराएं, ताकि हमारे होने वाले बच्चों को हम थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से बचा सकें। जी जी, डॉक्टर साहब, आप अब ये बताएं कि ऐसी कौन सी जाँच है जिसकी मशीन फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। डेफिनेटली मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे हिस्टोपैथोलॉजी की जांच अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे कि जो भी गठान शरीर से ऑपरेशन करके निकाली जाती है, उसके बाद जो उसकी जांच होती है, उसकी मशीन हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो इससे तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय के जो वरिष्ठ अधिकारी वो प्रयासरत हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 6 महीने के भीतर हमें यह सारी मशीनें उपलब्ध हो जाएंगी, तो हम और अच्छे तरह से आपको रिपोर्ट दे पाएंगे। एक मंदसौर की जनता ने भी मांग करी थी और सांसद जी ने भी एक डेंगू की जांच की जो मशीन आती है उसके लिए उन्होंने आश्वस्त भी किया था, तो उस जांच और उस मशीन में कोई प्रगति हुई है? जी, डेंगू की जांच के लिए एलाइजा मशीन जो है वर्तमान में उपलब्ध है। जो माननीय सांसद महोदय द्वारा मांग की गई थी, वो SDP मशीन थी, जिससे कि प्लेटलेट बना के डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट चढ़ाई जाती है। तो वर्तमान में हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में प्लेटलेट्स उपलब्ध हैं, लेकिन SDP की सुविधा नहीं है। तो वह शासन स्तर से लंबित है। जैसे ही शासन स्तर से हमारी यह मांग मान ली जाती है, तो डेफिनेटली वह सुविधा भी मंदसौर को मिलेगी। एड्स जैसी बीमारियों की जांच की भी कोई अपने यहाँ है व्यवस्था या? जी डेफिनेटली एड्स और साथ ही में हेपेटाइटिस C की जांच भी हमारे यहाँ होती है। और एड्स के लिए जो जांच है वो निःशुल्क उपलब्ध है, और इसके लिए किसी भी चिकित्सक को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एड्स की जांच हम खुद आके हमारे कहने पर ही हो जाती है। तो जिनको भी यह जांच करवानी है वह स्वतः आए और बिना किसी संकोच के एड्स की, HIV की जांच करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जितनी भी जांचें यहाँ होती है, इनकी रिपोर्ट यहीं तैयार होती है या बाहर से मंगवानी होती है? जी, इनकी सारी जांचों की रिपोर्ट्स यहीं पर तैयार होती है और यहीं पर ये सारी जांचें इन मशीनों के द्वारा की जाती है, तो जिसके द्वारा मरीज को रिपोर्ट जल्दी और समय पर और अच्छी रिपोर्ट मिल पाती है, ताकि और हम भी आश्वस्त रहते हैं कि हमारे द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है वो सही है।
डॉक्टर साहब एक सवाल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आप इस पैथोलॉजी के प्रभारी हैं और बहुत सैकड़ों जांचें आपने यहाँ साधारण से लेकर गंभीर रोगों तक की आपने करवाई है। एक डॉक्टर को बहुत संतुष्टि मिलती है या किसी भी चिकित्सा की व्यवस्था को बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि जब उनके यहाँ की जांच समय पर हो जाए और किसी मरीज़ की जान बच जाए। तो ऐसा कोई आपके सामने संस्मरण या उदाहरण हो? जी डेफिनेटली मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी अपनी चर्चा हुई थी हार्ट की जांच ट्रोपोनिन आई, तो इस ट्रोपोनिन आई की जांच जो है यह एक तरह से कंफर्मेटरी जांच है हार्ट अटैक के लिए, एमआई के लिए। अगर किसी का ट्रोपोनिन आई बढ़ा हुआ आता है तो यह दर्शाता है कि उसे हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये जांच हमारे यहाँ उपलब्ध है। कुछ समय पहले एक हमारे यहाँ पर व्यक्ति आए थे जिनको हाँ हार्ट में दर्द नहीं हो रहा था, सीने में दर्द नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी जब ये जांच की गई तो ये पॉजिटिव आई और उसके द्वारा जब उन्हें आगे इन्वेस्टिगेट किया गया तो उनके हार्ट में ब्लॉकेज भी मिले। तो डेफिनेटली इससे जो छुपी हुई बीमारी थी वो सामने आई और मरीज को समय पे इलाज मिल पाया ताकि भविष्य में होने वाली जो भी दुर्घटना है उससे बचे जा सके। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया थैलेसीमिया की जाँच, तो हमने गर्भवती महिलाओं की थैलेसीमिया की जाँच करी, उन्हें काउंसलिंग किया और उनके घर से उनके पतियों को बुलाकर भी उनकी जाँच कराई। तो डेफिनेटली इससे जो होने वाले हमारे बच्चे हैं या होने वाले हमारे जो वंशज हैं उनमें थैलेसीमिया की को हम रोक पाएँ। इस पैथोलॉजी में कितने स्टाफ की संख्या रहती है पर डे? पैथोलॉजी लैब में लगभग 14 जो स्टाफ्स रहता है, ये 24 आवर्स काम करता है, 24/7 नाइट में भी ड्यूटी रहती है और लगातार यहाँ पर मरीजों के वार्ड से सैंपल आते रहते हैं। ओपीडी का समय प्रातः 9 से 2 और शाम का 5 से 6 है, तो उस समय भी हमारे यहाँ ओपीडी से सैंपल आते हैं। तो जिन भी मरीजों को ओपीडी में जांच करानी है वो प्रातः 9 से 2 और शाम को 5 से 6 आ सकते हैं। एक जिज्ञासा और है, क्योंकि हार्ट से संबंधित भी आपने बताया था, तो ये जो एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी इस तरह की भी कोई व्यवस्थाएं हैं? जी मैं बताना चाहूँगा कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है यह हार्ट स्पेशलिस्ट चिकित्सक के द्वारा की जाती है, तो वह हमारे पैथोलॉजी लैब में उपलब्ध नहीं है फिलहाल नहीं है। जी जी जी। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या यहाँ से कोई प्रस्ताव है कि ये भी जांच मशीनें आए हैं? जी डेफिनेटली, जैसा कि आपने बताया तो मंदसौर में ट्रॉमा सेंटर और हार्ट स्पेशलिटी के लिए प्रपोज़ल भेजा गया है और जब भी या नियर फ्यूचर में जैसे भी हो पाता है तो यह भी सुविधा हमें मिलेगी। वर्तमान में ट्रॉमा सेंटर की प्रक्रिया प्रचलन में है और सीसीबी भी हमारे यहाँ बन रहा है, जिसे क्रिटिकल केयर ब्लॉक कहते हैं, और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ विंग भी बन रही है। तो ये दोनों भी मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने में हमें प्राप्त हो जाएंगे। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है आपसे, हमारा जिला चिकित्सालय क्या उस दिशा में बढ़ रहा है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ के मरीजों को कहीं किसी महानगर में ना जाना पड़े, अहमदाबाद या इंदौर उदयपुर के चक्कर ना लगाने पड़े? जी जी डेफिनेटली यह सवाल बहुत ही वाजिब है, क्योंकि ट्रैवल करने से और मंदसौर के बाहर जाने से मरीजों को और साथ में घर वालों को बहुत परेशानी होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सुविधाएं जुटाई जा रही है। पहले हमारे यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा नहीं थी, अब डायलिसिस की सुविधा है। पहले प्लेटलेट की सुविधा नहीं थी, अब प्लेटलेट भी मिल रहा है। साथ ही में अब टीएमटी भी जिला चिकित्सालय में होने लगी है और पैथोलॉजी लैब में भी स्पेशल जांचें हो रही है। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ के चिकित्सक और साथ ही मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक दोनों मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ स्पेशल जो भी केसेस है जिन्हें यहाँ से रेफ़र करना पड़ता है उन्हें यहीं पर रोका जाए और यहीं पे उनका इलाज किया जाए। जैसे अभी सर्जरी में भी हमारे द्वारा ऑर्थो में स्पेशल सर्जरीज करना चालू की गई है, इम्प्लांट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो इसी तरह मैं यह मानता हूँ कि आने वाले समय में और अधिक चिकित्सकीय सुविधा हमें प्राप्त हो पाएगी। प्रायः ये देखा सुना जाता है कि डॉक्टरों की काबिलियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन संसाधन यदि उन्हें उपलब्ध करा दिए जाएं तो शायद मंदसौर भी एक बड़ा मेडिकल हब बन सकता है, लोगों को दूर दूर नहीं जाना पड़ सकता है। जी डेफिनेटली, योग्यता तो सभी के पास है, यहाँ जो भी चिकित्सक हैं वह बहुत योग्य हैं। कुछ संसाधन यहाँ पर उपलब्ध है और कुछ संसाधन की यहाँ पे ज़रूरत है, तो उसके लिए हमारा प्रशासन निरंतर प्रयासरत है और उम्मीद करते हैं कि हमें आने वाले समय में और अधिक सुविधाएं मिल पाएंगी। तो दर्शकों, काफ़ी उपयोगी चर्चा आज हमने जिला चिकित्सालय की इस सेंटर पैथोलॉजी में यहाँ के प्रभारी डॉक्टर सौरभ मंडवारिया जी से की है और हम डेस न्यूज़ के माध्यम से भी मंदसौर शहर और आसपास के क्षेत्र के उन निम्न मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से यह अपील करना चाहेंगे कि वे अपनी किसी भी तरह की जांच के लिए इधर उधर न भटकें और वो जिला चिकित्सालय में ही आए ताकि उनकी निःशुल्क जांचें हो सके। हज़ारों रुपए हम जांचों के नाम पर भुगतान करते हैं, लेकिन यदि सरकार ने
और यहाँ के मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय के स्टाफ की मौजूदगी में यहाँ निःशुल्क जांचें यदि हो रही है तो उसका लाभ हमें लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की और ये उपयोगी जानकारी दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और D4U की टीम को, जिन्होंने यहाँ आकर ये जानकारी ली। और साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे और अधिक मरीज हमारे पास आएंगे और अपनी निःशुल्क जांच करवाएंगे। तो दर्शकों, मेरे साथ मेरे सहयोगी साथी रमेश चौहान के साथ मैं ब्रजेश जोशी अब इस चर्चा को यहीं पूरी करता हूं। आप इस चर्चा को जब हम इसकी लिंक सोशल मीडिया पर भी शेयर करेंगे तो आप अपने मित्रों और अपने समूहों में ज़रूर भेजें ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। धन्यवाद।